ओ मुबारक हो जी, शादी मुबारक हो है। और अब तो आप लोग हमारे साथ जुड़ भी रहे हो हैं, तो मौका भी है, दस्तूर भी है। तो जी ये लो जी, मुंह मीठा हो जाए। नहीं, मैं मीठा नहीं खाता। क्यों अशोक साहब? भाई आप तो डायबिटिक लगते नहीं, फिर मिठाई से क्या परहेज है? अच्छा, अब आपके लिए ना रसगुल्ले मंगवाते हैं। आपको तो बंगाली मिठाई ज्यादा पसंद है ना? हम जानते हैं जी, सब जानते हैं। देखिए, हम यहाँ खाने पीने नहीं आए। काम क्या है ये बता खत्री। काम क्या है जी? आपको समझदार हो। एक तरफ पटियाला बेब्स है, दूसरी तरफ पटियाला बीबी। अब बेब्स को तो आप छोड़ ही चुके हो, बीवी सामने है। क्या करना है आप जानते हो। पर ऐसा कुछ करो जी, कैसे भी किसी भी तरह ना इस बबीता को ना लाके सड़क पर खड़ा कर दो। उसे भी तो पता चले कि खतरी सेठ से दुश्मनी लेने का मतलब क्या होता है। अशोक, मैंने तुम्हें बोला था ना मैंने तुम्हें, ये आदमी ऐसा ही है, पर तुम सुनते ही नहीं हो मेरी बात। तुम अपनी कंडीशन अच्छी तरीके से जानती हो ना मीता। इसका थॉट प्रोसेस ही ठीक नहीं है। We can't work with him. अगर मैं ये जॉब ही नहीं करूंगा तो क्या करेंगे हम लोग? वो क्या हुआ जी? हैं? आपकी मिठाई, मतलब आपकी वाइफ को मेरी बात पसंद नहीं आई क्या? कोई नहीं जी, मैं सॉरी मांग लेता हूँ। हैं भाभी जी, सॉरी। हैं? ठीक है जी, जो भी करना है ना, आप दोनों को ही प्लान करना है। हैं? हाँ, एक प्लान है मेरे पास। इसके लिए हमें पैम्फलेट छपवाने होंगे। वो पैम्पलेट का क्या है जी? हैं? वो 2 घंटे में हो जाएगा। हैं? इस बार ना संभाल के स्कूटी लगाना। तू एक बार ड्राइवर सीट पे बैठती है ना, फिर तुझसे ब्रेक नहीं लगती, तो हवा से बातें करने लगती है। हो ये सही कहते हैं लोग, औरतों को ना ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। कंट्रोल तो रहता नहीं है। पटियाला बीबी द किचन केटरिंग सर्विस, कॉन्टैक्ट मिस्टर अशोक एंड मीता खुराना। वाह पापा जी, अमेजिंग, ब्रिलियंट। सही आदमी की टीम में गए हो आप और खत्री एकदम मेड फॉर ईच अदर, राइट? वंडरफुल। और इनसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है? तूने वो कहावत तो सुनी होगी ना मिनी, चोर चोर मौसेरे भाई। दोनों ने हमें ठगा है, एक ने पैसों से तो दूसरे ने इमोशन से। और जब दोनों मिलकर हमें तोड़ नहीं पाए ना, तो आपस में मिल लिए। वाह, कमाल का गठबंधन है आपका। अशोक, अदरवाइज मत देना जी। आपको जितनी गालियां बोलनी है ना आप बोल लो, लेकिन क्या है ना, हमारे दिल में आपके लिए ना इज्जत और प्यार ही है। पर आप ही ना वही की दुश्मनी ले बैठे। क्यों कुड़िए, क्या हुआ? वो तो उस दिन बड़ा चैलेंज देके गई थी ना, मानती है ना? बड़ी ईमानदारी के साथ दुश्मनी निभाई मैंने। ठीक है खत्री, अगर तुमने शुरुआत कर ही दी है ना, तो हम भी दुश्मनी निभाने से पीछे नहीं हटेंगे।
वैसे भी मेरी बेटी कहती है, एक बार मैं ड्राइविंग सीट पे बैठ जाती हूँ ना, फिर किसी के रोके से भी नहीं रुकती हूँ। वो क्या है ना, ब्रेक लगाना नहीं आता है ना मुझे। संभल के जी, संभल के। वो क्या है ना, हवा में उड़ने वाला ना, बहुत जोर से जमीन पे गिरते हैं। अदरवाइज मत लेना जी। वो क्या है ना जी, हम तो जी मामूली प्राणी हैं, जमीन पे चलने वाले। अगर हमें उड़ना ही होता ना, तो ऊपर वाले ने हमको पंख नहीं दिए होते। क्यों जी? पंख तो हमारे कब के निकल आए हैं। अदरवाइज मत लेना जी। खतरी, खुले आसमान में उड़ान कैसी होती तुझे क्या पता? तू तो जमीन पे रेंगने वाला प्राणी है ना, रेंगने वाला। क्यों जी? चल बेब्स। कह लो जी, कह लो। वो क्या है ना जी, आज इस जमीन पे रेंगने वाले कीड़े ने आपकी जमीन खींच ली है, पैरों तले की। आपको खबर तक नहीं हुई। कमाल है? वो आपको किसी कंपनी की कॉन्फ्रेंस में खाना पहुंचाने का ऑर्डर मिला है ना जी। अपने अशोक साहब है ना, इनकी वो थोड़ी सी जान पहचान है। इनके कहने पे ना उन्होंने आपका ऑर्डर आधा कर दिया है। अब माता रानी की कृपा से ना वहां पे 2 मेन्यू बनेंगे, एक आपका, दूसरा हमारा। और जिसका खाना उनको पसंद आएगा ना जी, उसी को मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट। अब बोलो जी, पर कुचल दिए ना खतरी ने आपके, गिर गए ना आसमान से सीधा जमीन पे आके। हैं? क्या चाहते हैं वो? अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? हमें जीने क्यों नहीं देते? क्या जरूरत है उन्हें हमारी लाइफ में बार बार इंटरफेयर करने की यार? क्या कुछ ले जा रहे हैं क्या हम उनका? कुछ मांगा हमने उनसे? नहीं ना, अकेला छोड़ दिया ना हमने उन्हें। क्या जरूरत है खतरे जैसे आदमी के साथ पार्टनरशिप करने की यार? क्या वो हमारा बिजनेस भी हमारे हाथ से छीन के ले जाना चाहते हैं? बर्बाद कर देना चाहते हैं वो हमें? शांत 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 शांत। मुझे पता है तुझे बुरा लग रहा है, मुझे भी बुरा लग रहा है, पर तू समझना अशोक भाई साहब, वो परेशान है। उनका पूरा बिजनेस बर्बाद हो गया, चौपट हो गया। तो अभी उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। हालात ऐसे हैं, पता नहीं किस मजबूरी में उन्होंने इस नौकरी के लिए मजबूरी? राइट सुखी फूफा जी, बहुत बड़ी मजबूरी थी उनकी। ये बहुत बड़ी मजबूरी थी कि पूरे पटियाला शहर में जो इतना बड़ा है, उन्हें खतरे के अलावा और कोई दिखाई नहीं दिया। राइट? और तू क्यों चुपचाप खड़ी है? तुझे गुस्सा नहीं आ रहा क्या? नहीं, ये बात सच है कि इस बार मुझे अशोक खुराना पे बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा है मिनी। आज ये है, कल कोई और होगा, परसों कोई और। पर मिनी, हमारी हर आगे आने वाली प्रॉब्लम में अगर हम ऐसे इमोशनल होकर रिएक्ट करेंगे तो फिर नुकसान किसे पहुंचाएंगे? खुद को ही ना। पता है मिनी, मैंने बहुत सोचा कि खतरी ने तेरे पापा जी को जॉब का ऑफर क्यों दिया। उनका तो केटरिंग बिजनेस से दूर दूर का कोई नाता ही नहीं है। फिर मुझे समझ आया कि ये खतरी की एक गंदी चाल है। उसे लग रहा है कि अशोक खुराना को हमारे सामने खड़ा करेगा तो या तो हम इमोशनल होकर रिएक्ट करेंगे या फिर गुस्से में आके रिएक्ट करेंगे। पर दोनों ही सूरतों में हम खुद को नुकसान पहुंचाएंगे, कमजोर पड़ जाएंगे। कमजोर होके हम खतरी को किसी भी सूरत में जीतने नहीं दे सकते हैं मिनी। भूल जा तेरे पापा जी के साथ तेरा क्या नाता था। अब वो तेरे पापा जी नहीं है, वो सिर्फ एक कॉम्पिटिटर है, प्रतिद्वंदी, और कुछ नहीं। मिनी, पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप को मिक्स मत कर। अर्जुन का किस्सा पता है ना तुझे? जब अर्जुन ने अपना निशाना साधा था तो ना तो पानी देखा और ना ही मछली, पर सिर्फ और सिर्फ मछली की आंख देखी थी। वैसे ही अब हमें सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य और अपने एम पे ध्यान देना है।
कोई इमोशन, कोई रंजिश, कोई पुरानी याद, किसी भी चीज से हम डगमगाएंगे नहीं मिन्नी। ये पटियाला बेब्स की जंग की शुरुआत है। जंग अपने हिस्से का आसमान जीतने की। कैडेट्स, इस एक्सरसाइज के लिए आपको बिल्कुल फाइन बैलेंस की जरूरत है। आपको बैलेंस करना होगा अपनी माइंड को, अपनी बॉडी को, और उसके बाद आप लोग को पूरा फोकस करना होगा। जरा सा आपका फोकस हिला तो ये समझो कि पूरे का पूरा सारा मामला डिसबैलेंस हो जाएगा। फोकस करने के लिए आप पूरी एकाग्रता के साथ पूरे अच्छे से साधेंगे अपने मन को, और उसके बाद अपनी आंखें रखेंगे अपने लक्ष्य पर, बिल्कुल अर्जुन की तरह। किसकी तरह? अर्जुन की तरह। बस, तो अपने उद्देश्य को ना भूलो और लग जाओ। शाबाश। ऑल द ललित ओम। जी सर। शाबाश 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 शाबाश, बहुत बढ़िया। ललित, ये बस लास्ट एक्सरसाइज है, इसके बाद अपना सामान बांधो और पटियाला। जी सर साहब, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो जी आप, हैं? क्या बात है? मैं तो हमेशा खुश रहता हूँ बावड़े। ना ना सर साहब, आज कुछ अलग ही खुश नजर आ रहे हो। पटियाला जाने की भी आपको जल्दी पड़ी हुई है। मतलब बबीता पहन जी से नाराजगी दूर होगी क्या? सर, वो जो कल वीडियो आया था ना, हाँ जी हाँ जी, भाई वो जो मैंने गिफ्ट किया था ना कैमरा वीर बड़का को, भाई उससे तो रिकॉर्ड हुआ है वो। मतलब सर साहब कैमरा कबूल हो गया जी? मुबारक सर साहब, मुबारक जी। भैया आप लोग क्यों रुक गए? चलो कैरी ऑन करो। शाबाश। सर साहब, अब आपका हो गया तो मेरा भी करा दो जी। भाई मेरा क्या हो गया, तेरा क्या करा दूं? पैचप जी, सर गीता कुमारी जी आज तक नाराज बैठी है मेरे साथ, और मेरी लव स्टोरी बीच मझधार में हिचकोले से खा रही है। सिरे चढ़ा दो जी। देख लाले, ये जो लव होता है ना, लव प्रेम, ये ना बहुत ही महीन चीज होती है। इसमें क्या है कि बहुत ज्यादा आपको बैलेंस बना के रखना पड़ता है अपने सेंटिमेंट्स का, अपने इमोशंस का। नाप तोल के चलते हैं इमोशंस। अगर आपने इमोशंस ज्यादा दिखा दिए तो उन्हें लगेगा कि भाई ये मेरे आगे झुक गया, कमजोर पड़ गया। और अगर आपने कम दिखाया तो छोरी कहेगी कि भाई इसमें तो इंटरेस्ट ही नहीं है मुझमें। तो फिर अगर तन्ने गीता कुमारी जी को हमेशा बिल्कुल एकदम से बिल्कुल डाइन प्रेस करके रखना है ना, उसके लिए भाई बिल्कुल एकदम फिटफाट रहे, बढ़िया सा चढ़ जा, चल तू भी रस्से पे। शाबाश। सर साहब, ये तो यंग नौजवानों का काम है, मैं इस उम्र में? ओह नहीं नहीं। अरे तो लाड़े, चल एक काम कर जी, तू खास आदमी इसलिए तेरे को थोड़ी सी रियायत देता हूँ। तू दौड़ी लगा ले। हवलदार राइट मोहन, पीछे मुड़ेगा, पीछे मुड़। यस सर। सामने से तेज दौड़ लगाएगा, दौड़ लगाना शुरू कर। यस सर। अच्छा वैसे अशोक साहब, आपके हिसाब से बबीता जी कॉर्पोरेट कॉन्फ्रेंस के लिए डिश कौन सी बनाएंगी? अरे आप तो अदरवाइज ले गए, तो मतलब घबरा गए हैं? अब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप उनके हस्बैंड थे, करीबी रिश्ता रहा है आपका उनके साथ में, हैं? नजदीकी से जानते हैं ना आप उनको, मतलब आपको खुश करने के लिए क्या बनाती थी, ये पूछ रहा था। वो जो भी बनाती है अच्छा ही बनाती है। शी इज अ गुड कुक। मोस्टली पंजाबी डिशेस ही बनाती है वो। वो तो जग जाहिर है, पंजाबी खाना। पंजाबी खाने में वैरायटी इतनी है, हैं? अब देखो जी, मलाई कोफ्ता हो गया, बटर चिकन हो गया, कुलचे नान, छोले भटूरे, रो माँ की दाल से लेके ना पनीर पसंद है। देखो जी, नाम लेते ही स्वाद आ गया। पर आप तो ये बताओ कि बबीता जी की स्पेशलिटी क्या थी? यार, कभी वो छोले बनाती थी, कभी कभी राजमा चावल बनाती थी, कभी कभी बिरयानी बनाती थी। मेरे को पसंद है बिरयानी। जब भी मैं इंडिया आता था, बीजी उसको बोलती थी, इसलिए वो बनाती थी। डोंट गिव मी दैट लुक। बिरयानी बनाती थी वो कभी कभी।
सारी चीजें बना लेती थी वो यार। छोले राजमा बिरयानी नहीं यार, ये सब तो हर कोई एक्सपेक्ट करता है। हमें ना कुछ अलग करना होगा, कुछ हटके, डिफरेंट टाइप। अब मैं सोच रही हूँ चिकन तो प्याजा बना लेते हैं, कैसा रहेगा मिन्नी? लो, इतनी गर्मी में चिकन कौन खाएगा? पेट भारी भारी नहीं हो जाएगा? मैं तो कहती हूँ सूजी का हलवा जरूर रख दो, और वो केसर की जलेबी और गुलाब जामुन। थोड़ा सा मैं भी चख लूंगी। पर है कितना मीठा खाते हो यार नेम्बी, पिछले जन्म में चीटी थे क्या? मीठे से याद आया, मैं क्या सोच रहा हूँ, अगर लंच के साथ हम फ्री आइसक्रीम रख दे तो? नहीं यार सुखी फूफा जी, ये क्या यूनिक हो, ये तो कोई भी कर लेगा। हमारी मेन प्रॉब्लम ये नहीं कि हम क्या डिशेस प्रोवाइड करेंगे या क्या फ्री में देंगे। मेन प्रॉब्लम ये है कि जो गेस्ट आएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, वो इंडिया के अलग अलग शहरों से आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्रों से। मिनी तूने एकदम ठीक बात कही है। देख, सब अपने अपने शहरों से आए, अपने अपने घरों से दूर आए हैं, तो नेचुरली वो अपने घर के खाने को मिस कर रहे होंगे। Exactly babes, perfect idea. So what we can do is, हम ना सबके लिए पर्सनलाइज्ड पार्सल्स बनाते हैं, राइट? उनकी अपनी चॉइस का, उनकी अपनी पसंद का, और हर एक पार्सल पे उनका नाम लिख देंगे। अरे ऐसे तो 20 लोगों के लिए 20 अलग अलग किस्म का खाना बनाना पड़ेगा। बनाएगी क्या? हाँ नैम्बी, ये पॉसिबल है। देखिए मैं आपको समझाती हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे किसी को माँ की दाल पसंद है और भरमा भिंडी पसंद है, तो किसी को पनीर पसंद है और माँ की दाल, तो माँ की दाल तो दोनों में कॉमन हुआ ना, तो हो सकता है। एग्जैक्टली वही मैं बोल रही थी। मतलब हम क्या कर सकते हैं, एक लिस्ट ऑफ आइटम्स बना सकते हैं जो जो हम प्रोवाइड करेंगे, फिर उस मेन्यू से उन्हें चूज करने का ऑप्शन देंगे, जैसे रेस्टोरेंट्स में होता है अपने मेन्यू से। लव यू बेब, क्या यूनिक आइडिया निकाला यार। हनुमान अंकल होते ना अभी, तो कहते क्या बात है छोरी, तेरी मम्मी ने तो एकदम ढाई का आइडिया निकाला है। कुछ नया आइडिया होना चाहिए, डिफरेंट, यूनिक। इस तरीके का रेगुलर मेन्यू से काम नहीं बनने वाला, हमें उन्हें कुछ हटके देना पड़ेगा। तो पर बताओ तो सही क्या? तू बता दे यार। वही ठीक है जी, है तो दुकान भी खतरी खुलवा दे, है जी, पैसा भी खतरी इन्वेस्ट कर दे, पैम्पलेट खतरी छपवा दे, आपको नौकरी भी दे दी, है जी, अब ना आइडिया भी खतरी दे। तो जी आप लोग क्या करोगे? तो आपके पास कोई प्लान वन है कि नहीं? नीता बताओ ना इसको। रोस्ट चिकन विद रोस्ट पोटैटोज, थाई करी भी दे सकते हैं, उसमें ग्रीन और रेड का ऑप्शन आता है, वो हम सर्व कर सकते हैं स्टीम राइस के साथ। एंड वी कैन इवन हैव अ क्रोसॉन, उसको उसमें स्टफिंग दे सकते हैं वेजिटेरियन, एंड इवन चिकन नॉन वेज क्रोसॉन। वो देखो जी, है वो कितना टेढ़ा मेरा नाम है, वो बोलते हुए देखो जुबान टेढ़ी हो गई। तो देखो जी अदरवाइज मत लेना, वो पटियाला छोटा शहर है, यहाँ ना लोग अभी भी वही पुराना पंजाबी खाना खाना पसंद करते हैं जी। आप जो ये नए नए फैंसी खाने की चीजों के नाम लेके आए हो ना जी, लगता नहीं जी लोगों को पसंद आएगा मेरे ख्याल से। तो अब सबको आपकी तरफ फिरंगी आइटम कहाँ पसंद आते हैं जी, बताओ? नहीं, बबीता बहुत अच्छा इंडियन खाना बनाती है, वो सूखी दाल भी बनाएगी ना तो बहुत टेस्टी बनाएगी। अगर हम उससे मुकाबला करना चाहते हैं तो हमारा मेन्यू एकदम अलग होना चाहिए। दिस इज 100% आउट ऑफ बॉक्स आइडिया, हम उन्हें कुछ अलग खिलाएंगे। ठीक है जी, जब आप लोग इतने कॉन्फिडेंट हो तो ये सब भी ट्राई कर लेते हैं। ऊपर ये सब बनाने के लिए कुक कहाँ से आएंगे? मेरा एक दोस्त है चंडीगढ़ में 5 स्टार होटल में शेफ है, मैं उसे बुला लेता हूँ, वो बना देगा। देखो अशोक साहब, आप इतना पैसा लगवा रहे हो खतरी का, पर ना रिटर्न भी टनाटन आना चाहिए फिर ना। आएगा खतरी, रिटर्न भी आएगा। मेहनत कर रही है तू बबीता, ऊपर वाला तुझे जरूर आशीर्वाद देगा, देखना तेरा दामन खुशियों से भर देगा। जब मैं पहली बार तुझसे मिली थी ना, तो तुझे देख के मुझे लगा ही नहीं था कि तुझ में भी आगे बढ़ने की इतनी चाह होगी। थी नहीं नेम्बी, पर वक्त के ऐसे थपेड़े खाए ना कि अपने आप समझ आ गया, अगर इस दुनिया से निपटना है ना तो खुद की लकीर को बड़ा करना होगा, इतना बड़ा कि सामने वाला खुद ब खुद बोना हो जाए।
क्या यार तुम लोग कब से खीखी खीखी किए जा रहे हो? ये गर्ली थिंग्स है मिकी, तुझे नहीं समझ में आएंगी। मुझे समझना भी नहीं है। तुम लोग अगर हंसी मजाक करने तो बाहर जाके करो, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। अच्छा, ऐसे क्या कर रहा है तू जो डिस्टर्ब हो रहा है? काम करो। दिखा क्या कर रहा है? पटियाला बेब्स। हाँ यार, मुझे लगा कि हमारे तुम्हारे बिजनेस की पब्लिसिटी तो हम कर ही रहे हैं डिजिटल मीडिया पे, तो क्यों ना एक पेज ही ओपन करें। ऐसे क्या होगा ना, लोगों को पता तो चलेगा हम कर क्या रहे हैं, फिर जितने लोग आएंगे उतनी पॉपुलैरिटी भी बढ़ेगी। इंटरनेट पे सर्च इंजन पे जब पटियाला बेब्स टाइप करोगे तो फिर हमारा नाम चमकेगा उधर। क्या बात है यार मिकी, तू तो एकदम टेक विज़र्ड की तरह इंटेलिजेंट बातें कर रहा है, और हमें हमेशा लगता था ये एक नंबर का इडियट है। हमें नहीं, तुझे। मुझे तो उसी दिन पता चल गया था जिस दिन कंप्यूटर टीचर ने इसे लैब में बुलाया था कंप्यूटर ठीक करवाने। तुझे नहीं पता, पूरी कॉलेज में की फैन है, फिर वो चाहे स्पोर्ट्स हो या कंप्यूटर्स। ही इज अ जीनियस। नॉट बैड यार, इम्प्रेस्ड। आज तुझे एक फैन और मिल गई है। क्या बात कर रही है? मैं नहीं के हो गया हैप्पी? काम करें? हाँ